हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीट्स का एग्जाम 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी के बारे में। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं जो आपके वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग कैसे जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? न्यूमैन की त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है, वे जो क्रम से दिए गए, तो उनके क्रम कौन से है? देखिए, न्यूमैन ने जो है विश्लेषण के 5 नियम बताए गए हैं। ठीक है, उनका सही क्रम आपको लगाना है। तो पहला क्रम आपका पहला क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, जो आपका पहला क्रम है प्रश्न को पढ़ना। ठीक, पहला क्रम होता है प्रश्न को पढ़ना और सेकंड आपका होता है प्रश्नों को समझना। तो किसमें दिया है? ए और सी। सी जिसमें ए दिया है तो सी, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ए। और इसके बाद आपका होता है क्या? गणितीय चिन्ह को रूपांतरण करना। फिर इसके बाद होता है थर्ड वाला, गणितीय कार्य को विधि का निष्पादन करना, फिर उत्तर प्रतिपादन करना। तो सीरियल नंबर याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ पेडागोजी के, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समझ एक रखते हैं, प्रस्तुत रखते हैं पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त को प्रश्न का उदाहरण है। तो ये कैसा प्रश्न है पूछा गया है? देखिए, एक जो है अध्यापक है, छात्रों को समझ करने के लिए वो एक क्वेश्चन देते हैं जो पूर्णांकों का एक जोड़ा है, जोड़ा का योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ये प्रश्न कैसा है? देखिए, इसके आंसर कई तरीके से बच्चा दे सकता है। तो ये होता ओपन एंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित पहलुओं का उपयोग किया। जैसे मैं 5 दहाई हूँ। क्या है? 5 दहाई। ये हो जाएगा, जैसे 5 दहाई होता है ये इकाई, ये दहाई। 5 दहाई और 4 इकाई हूँ तो 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जैसे आपका, एक सेकेंड, इसमें दिया है 5 दहाई हूँ और 4 इकाई से छोटा हूँ। तो पहले का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका जैसे इकाई होता दहाई और 4 इकाई है तो 4 इकाई हो जाएगा। ये आपको फेस वैल्यू के क्वेश्चन दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसको फेस वैल्यू किस तरह से बच्चों को आप निकाल के बता सकते हैं, इसमें ये पूछा गया है। जैसे फेस वैल्यू आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं, जो बेस 10 से क्या है, बेस 10 होना चाहिए। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या बेस 10 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। आधार बेस 10 और स्थानीय मान संकल्पना को प्रबंधित करता है, क्योंकि भाई इकाई और दहाई इसी तरह से आप बच्चों को क्या फेस वैल्यू दिखाना बता सकते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृति पढ़ने का उद्देश्य है? तो प्राथमिक कक्षाओं में आकृति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे कि देखिए, आकृति इसमें पूछा गया है प्राथमिक, तो दृष्टिकरण कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल है। दृष्टिकरण क्या है? कौशलों का विकास करना होता है, बिल्कुल आपका राइट है। ज्यामितीय आकृतियों को नामों का स्मरण, कहीं भी स्मरण रटने पे आ जाए तो ये आपका निगेटिव होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विकसित और प्रबंधित जो है तर्क का कौशल को वृद्धि करना, बिल्कुल जो आपको तर्क कौशल का वृद्धि कर रहा है तो आप हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है। तो ऑप्शन आपका ए एंड सी सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित शिक्षण अधिक के स्थानों के रूप में किया जा
जा सकता है। देखिए एक दृष्टिबाधित बच्चा है, आप उसको मैथ किस किस तरह से आप सिखा सकते हैं, जियो बोर्ड के द्वारा, जियोजेब्रा या एबेकस या फिर ग्राफिंग कैलकुलेटर। देखिए ग्राफिंग कैलकुलेटर से बच्चा क्या है छू के नहीं देख सकता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। एबेकस द्वारा बच्चों को, जैसे एबेकस कुछ इस तरह से होता है जिसमें क्या है मोतियां पड़ी होती हैं, ठीक है, इसे गिन तारा भी कहा जाता है। तो बच्चों को क्या है आप हाथ से छू के इसके 1 2 3 फेस वैल्यू वगैरह बता सकते हो, ठीक है, जोड़ घटाना सब कुछ क्या है इसके माध्यम से आप बता सकते हो। तो आपका जो हो जाएगा एबेकस तो बिल्कुल सही है। जियोजेब्रा देखिए आपका जो है जियो बोर्ड के जो जियोजेब्रा है ये भी आपका दृष्टिबाधित के लिए नहीं होता, लेकिन जियो बोर्ड आपका कुछ इस तरह का होता है जो इसमें कीले वगैरह ठुकी रहती है, ठीक है, और इसमें आप धागों के द्वारा से या छू के माध्यम से बच्चों को आयताएं या फिर आयत वर्ग इस तरह से बच्चों को आप बता सकते हो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी बिल्कुल राइट है। इसमें दिया है ए और सी, तो ए और सी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। जियो बोर्ड हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको साफ कर देती हूँ, क्या हो जाएगा ए एंड सी बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये पेडागोजी पे हम करा चुके हैं आपको थ्योरी क्लास, ठीक है, जिसने थ्योरी क्लासेस मैथ के नहीं देखा वो देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है या प्रतिबिंब करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सीबीआई के, देखिए क्षेत्र भ्रमण के अनुसार अतः आवश्यक है, तो या फिर या एक नियंत्रित गणित की कक्षा में अच्छा विराम होता है और ऐतिहासिक स्थानों के लिए अवसर प्रदान करता है। आकृति किसी भी वास्तुशिल्प के अनिवार्य भाग है, इस प्रकार के भ्रमणों को गणित की कक्षा में पार ले जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, देखिए एनसीएफ से आया है, निम्न अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित कक्षा में दृष्टिकोण के निरूपित करता है। एनसीएफ का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन निकालने को बहुत ज्यादा आसान रहता है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव से आंसर निकाल सकते हैं एनसीएफ का। देखिए इसमें आपको दे दिया स्मृत, तो ये तो होगा नहीं, केवल दे दिए, ये भी आप काट दीजिए। पाठ्य पुस्तक पे उदाहरणों का नकल करके बच्चों को सिखा रहे, ये भी आपका कट गया। सीधा सीधा आंसर आपका निकल आया डी। क्या हो जाएगा? छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत हल कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपनाखात्मक अभिलेख जो आपके दिए है रिकॉर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछा गया कौन सा इसमें सही है, रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। तो बच्चों के द्वारा की गई योजनाओं को क्षेत्र में सम्मिलित करना या फिर या बच्चे द्वारा कार्य की गुणवत्ता को उल्लेख मापदंड, देखिए मापदंड से जांचना नहीं अंकित करना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और परियोजना, गणित में परियोजना नहीं किया जाता, ये भी आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा। यह एक कौशल जो प्रक्रिया होने में ना होने की अंकित करता है या फिर दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों की प्रगति की लिखित रूप से समावेशित करता है, अवलोकन वृत्ता अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। बिल्कुल ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्या है? एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर अंगुली पर रख कर और क्रम से उसी संख्या का नाम बोलते हुए कह रही है, कुछ गेंदों की 2 बार गणना कर ली। क्या है? जैसे ये आपकी गेंद हो जाएंगे, बॉल है, इसकी 2 बार, जैसे 1 2 और यहाँ पे क्या है 3 3 3, इसकी 2 बार गणना उसने कर ली इस बच्ची ने। इस बच्ची की पूर्व संख्या की अवधारणा को अभी मजबूत करना है। तो ये बताइए किस तरह से आप उसको बच्चों को कि किस तरह के माध्यम से सिखाओगे कि बच्चे की कि इस गणना से क्या है मजबूत हो जाए, कि इस ये गलतियां बार बार ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है वन, ये एक से एक संज्ञागत या एक एक संगीत का करना है आपको, ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, गणित के भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो गणित के भ्रांतियों को दूर आप किस तरह से कर सकते हो, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नीचे से करें,
गणित की भ्रांतियों को दूर कैसे? बच्चों के उदाहरणों और गैर उदाहरणों या नॉन एग्जाम व्यवस्था क्या है व्यस्त रख सकते हैं। एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और कई बार दोहरा, देखिए एक ही तरह के आप प्रश्न बना रहे हैं, कई बार दोहरा रहे हैं, तो इससे बच्चों की क्या भ्रांतियां दूर होगी? नहीं। बहुत सारे प्रश्न को अभ्यास देखिए कहीं भी आ जाए तब भी आपका क्या होता है, ये निगेटिव होता है। अकल विधि का दोबारा प्रदर्शन करें, ये भी आपका क्या होता है, निगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण के व्यस्त रख सकते हैं, जो आप उदाहरण दे और गैर उदाहरण के माध्यम से बच्चों को क्या है सिखा सकते हो। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि मैथ में क्या है क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने के समझ को इससे पहले 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे जो दिए गए हैं, तो न्यूमैन ने उसे भी 5 स्तर दिए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सीरियल नंबर से आपको लगाना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसमें होता है पहला समस्या को पढ़ने में समझ होनी चाहिए, तो बी तो पहला हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो होगा पूछे गए कार्य को समझ होना चाहिए, क्या है, पूछे गए कार्य को समझ होना चाहिए, तो ए होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन देखिए ये होगा, ये गणित की मांग के अनुसार समस्या का अनुनाद की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आवश्यक गणित की संग्रह करना, तो सी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो है लास्ट वाला ऑप्शन, तो किसमें दिया है? बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन आपका जो है ये आपका डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको उधर कर दूं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th हो जाएगा। 12th का राइट आंसर बता दो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उपयोग नहीं होता है? तो उपयोग प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके माध्यम से बच्चों को नहीं सिखा पाओगे? 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है, और उपासना तो अभिलेख के द्वारा भी सिखाया जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण, लेकिन श्रांत परीक्षा के द्वारा नहीं। जो आपकी श्रांत लास्ट में परीक्षा आप बस करा रहे हैं तो उसके माध्यम से बच्चा नहीं सीखेगा। ये आपका जो है योगात्मक आकलन होता है, ठीक है, योगात्मक, जिसे कहा जाता है समेटिव आकलन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। ये आपका फॉर्मेटिव आकलन है, जो आपका नहीं था, ये आपका समेटिव आकलन है, योगात्मक आकलन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी प्रवेश में परिकल्पना दृष्टिकोण के निरूप में करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर किस तरह से माध्यम बच्चों को, देखिए इसमें एनसीएफ दिया है, आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव के तौर से बच्चों इसमें क्या है आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कि जब भी एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने क्या है? छात्रों को समूह काम करे और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को जोड़ को हल करने में भिन्न, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए इसमें दिया है पाठ्य पुस्तक से हल करे, ठीक, उदाहरण के द्वारा, तो ये तो आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनन करे और गलतियों के आधार पर अधिक क्या अवसर, कहीं भी अवसर देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए क्या है ब्लैक बोर्ड पे नकल करने के, देखिए ब्लैक बोर्ड नकल करने को कहीं भी आ जाए तब भी आपका निगेटिव रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए एंड सी सही है, तो ऑप्शन आपका ए एंड सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने 14 का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में विभिन्न की संकल्पना और प्रस्तुत करने के लिए अति उपयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर, बच्चों को किस तरह से बच्चों को आप उसकी जो है ग्राफिंग बोर्ड सिखा सकते हो, कि जैसे बच्चों को क्या है हाफ बोर्ड इस तरह से सिखा सकते हो, या वृत्त करके आप हाफ करके सिखा सकते हो, ठीक है, कि या फिर कागज एक मोड़ के हाफ
करना सिखा सकते हो कि 1/2 क्या होता है। तो किसके माध्यम से वृत्तों को क्या है, वृत्त के आयत के पत्तियों में कट आउट के साथ विभिन्न निरूपण करने के लिए मोड़ने की गतिविधियों को प्रयोग करना। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, गणित की अपनी शब्दों में चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अति उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षक विद्यार्थियों को गणित इस्तेमाल होने वाली शब्दावली चिन्हों का देखिए ये स्मरण करना, ये आपका निगेटिव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है केवल दिया तभी आपका निगेटिव हो जाएगा, सूत्रों के माध्यम से निगेटिव। तो ऑप्शन देखिए आपका सीधा सीधा निकल आया, बी ऑप्शन राइट है। शिक्षक को गणितीय समस्याओं के संदर्भ करना चाहिए और गणित विद्यार्थियों के जीवन अनुभव का भाग बनाना चाहिए। तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, जब भी अनुभव जीवन के साथ जोड़ के आप पढ़ा रहे हो तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से पैडागोजी आप निकाल सकते हो। जो मैंने मैथ की टैग वर्ड की वीडियो कराई है, जिसने नहीं देखा वो क्लास देख लीजिए, तभी आप क्या है मैथ की पैडागोजी सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 16 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 16 क्या है? एक 5वीं कक्षा में छात्र द्वित आकृतियों के उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामिति विकास में वेन हेले के सिद्धांत के अनुसार छात्रों की ज्यामिति विवेचन के स्तर के, देखिए ज्यामिति हेले जो वेन हेले ने थ्योरी दिया है कितने प्रकार के बताया है, 0 से लेके क्या है 4 तक है। तो टोटल आपकी 5 स्टेज दिया गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है कि बच्चों को द्वि आकृति के माध्यम से, जैसे बच्चे को क्या है त्रिभुज आयत, जैसे ये हो जाएगा आयत, जियो बोर्ड के द्वारा सिखा सकते हो, या समोसा के जैसे आप ये बच्चे कहोगे क्या है समोसा बोलेगा, त्रिभुज की आकृति इसके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये आपकी जो आती है फर्स्ट लेवल के अंतर्गत आती है, इसे कहा जाता है विश्लेषण। ठीक है, आपकी 0 जो होती है दृष्टिबाधित जो विजुअल एज होती है वो आपकी 0 से शुरू होती है, लेकिन आप इसमें जो बच्चों को क्या है एग्जाम्पल तौर से बच्चों को क्या सिखा सकते हो, तो इसे कहा जाता है विश्लेषण। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 70। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है गणितीय आधारित तो हो ऐसा कि देखिए अब फिर से ये आ गया आपका क्या है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे आंसर। जब भी एनसीएफ से क्वेश्चन आए आप हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे ही क्वेश्चन इस पे निकालिएगा। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा क्या, इसमें देखिए यह विद्यार्थियों की आजीविका कमाने के, देखिए आजीविका कमाने के लिए मतलब आप मैथ इसलिए नहीं पढ़ा रहे हो कि बच्चे के रोजगार से संबंधित हो, तो ये तो आपका निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक विद्यार्थी गणित अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल अर्थपूर्ण समस्या के लिए होना चाहिए, तो आपका ये फर्स्ट बी तो राइट है। नेक्स्ट है गणित अमूर्त श्रृंखलाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव का उपलब्ध कराता है। बिल्कुल आपका सी भी बिल्कुल राइट है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए मनोरंजन उपलब्ध, देखिए मनोरंजन के लिए गणित नहीं कराई जा रही कि मनोरंजन के लिए गणित पढ़ाई जा रही है। तो ऑप्शन आपका बी एंड सी सही हो जाएगा। किसमें दिया है बी एंड सी, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। गणितीय दुच्छता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन के साथ साधन उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए ये हो जाएगा आपका मानक संदर्भ का आकलन या संयोजनात्मक अधिगम परियोजना योजनात्मक रचनात्मक, सही विकल्प आपको चुनना है। ये आपको दिया है गणितीय दृश्य जो दृश्य राशि होते हैं, ये आपका क्या समेटिव आकलन के माध्यम से बच्चों को क्या है सिखा सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 19। निम्नलिखित में से कौन सी गणित समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? पूछा गया है रणनीति, देखिए कहीं भी आपको रट कर याद करने को आ जाए तो हमेशा आपका गलत होता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। इस तरह से आंसर फटाफट निकाल सकते हो। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या है आप इसको कथन को आपको पढ़ना है, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। ये दिया है गणित के
हम प्रत्यक्ष वस्तुओं को धन पूर्णांकों के समुच्चय अमूर्त रूप से समझते हैं। इस समुच्चय के शून्य और सम्मिलित होते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय से हमें ऋणात्मक संख्याओं में सम्मिलित किया और पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों को हमें धनात्मक और ऋणात्मक बिंदुओं को जोड़ा। ठीक, जो परिमेय संख्या में समुच्चय पाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गणित संकुलाओं के लिए रैखिक प्रबंध है या गणित पदानुक्रम स्वभाव है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप गणित क्या है? गणित एक पदानुक्रमिक स्वभाव है। ठीक, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा। 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेले ज्यामितीय तर्क सिद्धांत का स्तर नहीं है? देखिए, वेन हेले की जो आपके स्तर दिए गए हैं, 5 स्तर दिए गए हैं 0 से लेकर 4 तक। इसमें कौन सा स्तर नहीं है? एक होता है आपका है, ये देखिए विजुअल होता है, दृष्टिकरण होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ए तो राइट हो जाएगा। और आपका दूसरा होता है विश्लेषण होता है, ये आपका 0 पे आता है, ये आपका फर्स्ट पे आता है और ये आपका जो आती है थर्ड पे। लेकिन मूल संचालन की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? बी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, छात्रों की अवधारणाओं को समझ को विस्तृत और पुष्टि देना। तो ये आपका राइट आंसर होगा क्या? ओके, बिल्कुल आपका क्या कर सकते हो, छात्रों की जो है अवधारणाओं को समझ और जो है विस्तृत को पृष्ठपोष प्रदान कर सकते हो। तो ए तो आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या प्रतिशत के अनुसार केवल। देखिए, ये तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा, जो आप केवल सामूहिक देख रहे हो, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति होनी चाहिए, बिल्कुल आपका संपूर्ण छात्रों वर्ष में छात्रों की प्रगति होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी भी राइट है। गणित के अधिगम में न्यूनतम स्तर को जानना, देखिए न्यूनतम स्तर आपको नहीं जानना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए एंड सी सही है। तो किसमें दिया है? तो ऑप्शन आपका सी में दिया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिन बच्चों को अभी वीडियो शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? अब पूछा गया है फिर निगेटिव आंसर कि मानचित्रण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कहीं भी आपका देखिए इसमें क्या दिया है, मानचित्र उच्च गणित के कई विषयों के आधार पर मूलाधार बनाता है, बिल्कुल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मानचित्र दिक् स्थानों संबंधी सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल आपका करता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मानचित्रण समानुपाती सोच को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे दे दिया मानचित्र केवल केवल वैसे भी कहीं भी देखने को मिल जाए, तो आपका वैसे भी गलत होता है, आरेख करता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा गया था नहीं है, नहीं का आंसर आपका डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, फिर पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया? कौन सा सही नहीं? संख्याओं के प्रकार में गणना करना होता है, बिल्कुल आपका गणना करना होता है, क्रम सूचक भी होता है, अंक, लेकिन सौंदर्य परक संख्या नहीं कोई होती है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट है। सॉरी, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका अपने छात्रों को रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा, क्योंकि लंबाई मापन के विषय में पढ़ाने जा रही है। छात्रों की भ्रांति हो गई कि राजा और रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार शब्द में सुमित अभिमता समनाम शब्द कहते हैं। इसे अध्यापिका किस प्रकार की चुनौतियों को संबोधित कर सकती है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। बच्चों देखिए, अंग्रेजी के माध्यम से नहीं, जब भी क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो अध्यापिका बच्चों को ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट अर्थ और आकर्षित करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका 26। 26 क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, एक सेकेंड। कक्षा थर्ड की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दहाई, क्या पूछा है? अगर मैं 2 दहाई, तो ये आपका इकाई होता है, ये दहाई, 2 दहाई और 2 इकाई घटाती हूँ,
तो क्या उत्तर होगा? ठीक है छात्रों में जवाब देता है कि उत्तर शून्य होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा? शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका कौन सा ज्ञान नहीं, मतलब उन्हें बच्चों का कौन सा ज्ञान नहीं अभी आया है, तो इसको स्थानीय मान की समझ नहीं है। क्या है? स्थानीय मान की क्या है? समझ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए बी आपको दिख रहा होगा कि छात्रों को स्थानीय मान संकलन में दृढ़ करने में शिक्षा अमूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा। 27 क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित अच्छी पाठ्य पुस्तक को निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है? पूछा गया कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं को संदर्भों के साथ परिचित देना, बिल्कुल अवधारणाओं के साथ जो है संदर्भों के साथ परिचित देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित चिंतन तर्क तड़क एक निश्चित तरीका है अवशिष्ट की जा रहा है। तो देखिए इसमें आपको बस वही देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से आंसर इसका आप निकाल सकते हो। छात्रों को विश्लेषण अनुच्छेदित देखकर, देखिए अनुशिक्षण देखकर नहीं करना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? अन्वेषण, उपागमन, हस्त कौशल, सामग्री उपयोग, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन जोड़ना और छात्रों में चर्चा शामिल करना। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक को दोहराना नहीं है, ये आपका नेगेटिव हो गया। पाठ्य पुस्तक पे बल देकर नहीं करना है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 है। 29 क्वेश्चन क्या है? एक गणित शिक्षक के रूप में बच्चों की गणित प्रदर्शन सुधारने में हेतु क्या होना चाहिए? जो परामर्श देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों का क्या परामर्श होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना। देखिए ये तो आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, अभिभावकों को परामर्श देना और वह बच्चों की क्या ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूशन के लिए भी जोर नहीं देना है। बच्चों की अवधारणा, कार्यविधि और संबंध स्थापित करना, उनकी सहायता करना। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। वर्ष के अंत में बच्चों की क्या है? उच्च योजना तैयार करना। वर्ष के अंत में तो बिल्कुल नहीं कराना है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्लोया द्वारा दिए गए समस्या समाधान में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो शिक्षण दिए गए हैं ये आपके जो सूक्ष्म शिक्षण दिए गए हैं, 6 शिक्षण दिए गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखो समस्या समाधान होता है, ठीक योजना बनाना होता है, योजना संचालन करना होता है। ये आपके सूक्ष्म शिक्षण के उदाहरण नहीं है, ये आपका क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उदाहरण है, इसीलिए आपका सही नहीं है। और सूक्ष्म शिक्षण के जो है 6 उदाहरण होते हैं। कौन सा? योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्ट करना, फिर पुनः योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना, पुनः प्रतिपुष्ट प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैथ से आपको पेडागोजी कराने के लिए लाए थे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।